सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी का नाम लेने से हमारे सारे कार्य पूरे होते हैं। तो नमस्कार प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो रावण की लंका पूरी की पूरी जला दी है जो सोने की थी। अब हनुमान जी लंका जला के अपनी आग को पूंछ को पानी में बुझा के अब माता सीता से आज्ञा लेके चूड़ामणि लेके लंका से प्रस्थान करेंगे। तो इसका हम सार सुनेंगे, चूड़ामणि प्रदान करना। तो चलिए सुनते हैं। रावण की लंका पूरी की पूरी सोने की बनी हुई थी। हनुमान जी उसे जितना ही जलाते थे उतनी उसमें चमक दमक बढ़ती ही जा रही थी। यह देखकर उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि मेरे द्वारा जलाए जाने से लंका की सुंदरता पहले से अधिक निखरती चली जा रही है, कि इसे किसी भी प्रकार काली और कुरूप बनाना चाहिए। उन्हें याद पड़ा कि रावण ने अपने यहाँ अन्य बहुत से देवताओं के साथ शनि देव को भी बंदी बना रखा है। उन्होंने तुरंत रावण के बंदी गृह में पहुंचकर शनि देवता के बंधन खोल दिए। बंधन खुलते ही शनि देवता ने पहले हनुमान जी की ओर देखा और उनको देखते ही महावीर पवन पुत्र हनुमान जी का मुख जो लाल था वह एकदम काला पड़ गया। और हनुमान जी ने हंसकर कहा, भगवान आपने यह क्या किया? आपने तो मेरे ही मुंह को काला बना दिया। मैं रामदूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। आप शीघ्र ही लंका को शनि महाराज ने कहा, आप शीघ्र ही लंका की ओर पूरी तरह से निहारने की कृपा करें ताकि यह एकदम काली पड़ जाए। शनि देव ने हनुमान जी से ये बात मानकर तुरंत लंका की ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही रावण की वह सोने की चमकती हुई लंकापुरी एकदम काली और कुरूप हो गई। अपनी प्यारी लंका की यह दशा देखकर रावण जोर जोर से विलाप करने लगा। लंका नगरी को पूरी तरीके से जलाकर हनुमान जी अपनी पूंछ बुझाने और थकान मिटाने के लिए समुद्र में कूद पड़े। वहां पूंछ की आग बुझाकर और थकान मिटाकर वह माता सीता के चरणों में हाथ जोड़कर पुनः खड़े हो गए। उन्होंने कहा, माता, अब मैं आपका समाचार प्रभु रामचंद्र जी को देने के लिए उनके पास वापस जाना चाहता हूँ। लंका का बहुत सारा गुप्त भेद और जानकारी मैंने ले ली है। अब मेरे वहां पहुंचते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी सारे वानर भालुओं के साथ लंका पर चढ़ाई करेंगे। वह सारे राक्षसों सहित रावण का वध करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। हे जननी, मैं स्वयं आपको इन राक्षसों के चंगुल से छुड़ाकर ले जाने में समर्थ हूँ, लेकिन इससे भगवान श्री रामचंद्र जी की मर्यादा की हानि होगी। लोग कहने लगेंगे कि भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों सीता का उद्धार नहीं किया है। माता, अब आप शोक न करें। अति शीघ्र ही आपको लक्ष्मण जी सहित परम प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ दर्शन देंगे। हाँ, आपसे मेरा एक निवेदन है कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुझे पहचानने के रूप में आपको देने के लिए मुद्रिका दी थी, उसी प्रकार आप भी मुझे पहचानने के लिए कोई वस्तु देने की कृपा करें। चलत मोहे चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन वर बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी की बातें सुनकर माता सीता जी ने चूड़ामणि नामक अपना आभूषण प्रदान करते हुए हनुमान जी से कहा, पुत्र हनुमान, यह चूड़ामणि प्रभु के चरणों में रखकर उनसे कहना कि यदि उनके यहाँ आने में 1 महीना से अधिक लगा तो मैं स्वयं को जीवित न रख सकूंगी। यह कहकर माता सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी की याद में करुण विलाप करने लगी। हनुमान जी ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाया। तदंतर उनसे विदा लेकर हनुमान जी अत्यंत शीघ्रता से भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचने के लिए आकाश की ओर उछल पड़े। राम नाम की ऐसी चाबी हर ताले को खोल दे, काम बनेंगे बिगड़े सारे बंधन खोल दो, काम बनेंगे बिगड़े सारे बंधन खोल दो।
गगन उड़े हनुमान बोलो जय सिया राम। गगन उड़े हनुमान बोलो जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर आकाश की ओर उछल पड़े। तेजी से वेग से जाते हुए हनुमान जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चूड़ामणि ले जाके श्री रामचंद्र जी से भेंट की और वापस युद्ध के लिए तैयारी भूमिका बनाते हुए पहुंच गए। तो भक्तों, अगले मंगलवार को युद्ध का कुछ सार सुनाएंगे। तो तब तक चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हैं और उनके जितना गुणगान आप करोगे उतना ही कम है। जितना आप उनका नाम लोगे उतने ही आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। तो आप सब इस चीज़ को सुनिएगा भगवान श्री रामचंद्र जी के। राम विमुख है जो प्राणी, हाँ दर दर ठोकर खाते हैं। महिमा ऐसी राम नाम की, पत्थर भी तर जाते हैं। भक्त हनुमान राम नाम की मिश्री कानों में घोल दो, काम बनेंगे बिगड़े सारे। जय श्री राम बोल दो। तो भक्तों, जय श्री राम, जय सीताराम।